हाय गाइस, ये इस एमसीक्यू सीरीज का 13 पार्ट है। इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कवर करेंगे। ये वीडियो ना सिर्फ अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए बल्कि जितने भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बड़ी ही बेनिफिशियल है। इस वीडियो में हमने प्रीवियस क्वेश्चंस साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि एग्जाम और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए हेल्पफुल साबित होंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। ट्रेडिंग अकाउंट डिस्क्लोजेस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर entered in trading account, profit and loss account, balance sheet, none of these। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रेडिंग अकाउंट। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में ही इंटर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोजेस ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। गुडविल इज अ फिक्स एसेट, करंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटेंजिबल एसेट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इंटर्ड इन डैश अकाउंट। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं वो हम कहाँ एंटर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, या बोथ ए एंड सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डैश अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर। फाइनल, लेजर, जर्नल, बोथ ए एंड सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फाइनल अकाउंट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, लेजर, जर्नल, नन ऑफ दिस। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इंक्रीज इन कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट, लॉस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रॉफिट। कैपिटल इज फिक्स्ड लाइबिलिटी, फॉल्स और ट्रू, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रू। व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज डिडक्टेड फ्रॉम नेट सेल वी गेट। जब भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम डिडक्ट करते हैं नेट सेल से, तो हमें क्या हासिल होता है? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रॉस प्रॉफिट। द एक्सपेंसेस रिटन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर नाउन एज। वो एक्सपेंसेस जो लिखे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उन्हें क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, बोथ ए एंड सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैलेंस शीट। इन विच साइड ऑफ बैलेंस शीट द गुड्स इन ट्रांजिट आर शोन। बैलेंस शीट के किस साइड में गुड्स इन ट्रांजिट हम शो करते हैं? एसेट साइड, कैपिटल साइड, लाइबिलिटी साइड, बोथ ए एंड सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, करंट ईयर। Prepaid expenses are shown in
liability side, asset side, assets are liability side, none of these. जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं हम कहाँ शो करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एसेट साइड. चैरिटी ऑफ गुड्स इज, जो चैरिटी ऑफ गुड्स है वो क्या है? एक एक्सपेंस है, लॉस है, प्रॉफिट है, या इनमें से कुछ भी नहीं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉस. इफ अ पर्सन फेल्स टू पे हिज डेट्स, सच अमाउंट इज कंसिडर्ड एज bad debts recovered, provision for bad debts, none of these. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैड डेट्स. द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन ट्रेडिंग सोशल सर्विस, प्रॉफिट अर्निंग, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव. नॉन ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोशल सर्विस. Such persons who earn remunerations against their services are called seller, purchaser, professional, none of these. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोफेशनल. Which of the following is not an item of income of non-trading concern? Entrance fees, interest, गवर्नमेंट एड, सैलरी. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सैलरी. रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ, रिसीट्स और पेमेंट्स किस अकाउंट की समरी होती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश बुक, नन ऑफ दिस. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैश बुक. Which of the following is recorded in income and expenditure account? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी रिकॉर्ड हो सकती है? रेवेन्यू एंड आइटम्स, कैपिटल आइटम्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स, नन ऑफ दिस. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेवेन्यू आइटम्स. रेवेन्यू आइटम्स ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं. गुड्स गिवन इन चैरिटी is credited in dash account, purchase account, charity account, capital account, none of these. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परचेज अकाउंट. Such expenses which are paid in current year but are related to next year are called dash expenses. Outstanding expenses, prepaid expenses, both A and B, none of these. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रीपेड एक्सपेंसेस. Accrued income is dash account, personal, real, nominal, none of these. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्सनल अकाउंट. The objective of non-trading social service, profit earning, both of these, none of the above. Non-trading का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोशल सर्विस. Such persons who earn remunerations against their services are called seller, purchaser, प्रोफेशनल, नन ऑफ दिस. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोफेशनल. Which of the following is not an item of income of non-trading concern? Entrance fees, interest, गवर्नमेंट एड, सैलरी. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सैलरी. रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ, रिसीट्स और पेमेंट्स किस अकाउंट की समरी होती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश बुक, नन ऑफ दिस.
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैश बुक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी रिकॉर्ड हो सकती है? रेवेन्यू एंड आइटम्स, कैपिटल आइटम्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेवेन्यू आइटम्स। रेवेन्यू आइटम्स ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। गुड्स गिवन इन चैरिटी इज क्रेडिटेड इन डैश अकाउंट? परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परचेज अकाउंट। Such expenses which are paid in current year but are related to next year are called dash expenses. Outstanding expenses, prepaid expenses, both A and B, none of these. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। Accrued income is dash account? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्सनल अकाउंट।